नमस्कार मित्रों, मैं आपके तैयारी का दोस्त आपका हमसफ़र मुकेश कुमार ढाका। ये जो वीडियो है इसमें चोल राजवंश का जो राजस्व व्यवस्था, प्रशासन, सैन्य व्यवस्था आदि देखेंगे। इससे पहले मैंने चोल वंश के 2 वीडियो और लगाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। उनको भी आप जो है यहीं देख सकते हैं, नीचे लिंक में मिल जाएगा। और ये वीडियो उनके काम का है जो हिस्ट्री से नेट, सेट या स्कूल लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसके लिए दे रहे हैं, या अन्य कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें चोल राजवंश आता है, उन सब के काम का है। मुझे पूरा यकीन है कि इसको फार्मूलों से आपको ये याद हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः रिवीजन कर रहे हैं जो 2 पार्ट में राजा पढ़े थे उनके बारे में। चोल राजवंश 2 भागों में रहा, पूर्व काल और बाद का काल। यह संगम युग में था, 3री सदी ईस्वी में। इसमें 3 राजा प्रमुख हुए, इलंजेत, चेनी, करिकाल, कोचेनगनान। चेनी जो है वो सुंदरत्वों के लिए प्रसिद्ध था, राजधानी इसकी उदयपुर थी। करिकाल ने एक पुहार पत्तन यानी कावेरी पत्तन की स्थापना की। यह एक शक्तिशाली शासक था। इसके पास एक नौसेना भी थी। इसकी कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में आता है दूसरा काल, चोल काल का दूसरा उत्थान, जिसको उत्तर चोल काल भी कह सकते हैं। यह 9वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। इसका जो संस्थापक है वो था विजयालय। इसको द्वितीय संस्थापक बोलते हैं। नर केसरी यानी नर में है जो शेर के समान। राजधानी थी इसकी तंजौर। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि तंजौर को किसने अपनी राजधानी बनाया? विजयालय ने। इसके बाद में आया आदित्य प्रथम, जिसकी कोई खास उपलब्धि नहीं रही। फिर आया प्रांतक प्रथम। इसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की और मदुरै को पराजित किया। वेलूर का युद्ध किया जिसमें श्रीलंका की संयुक्त सेना को पराजित किया। श्रीलंका से संघर्ष की शुरुआत हुई और इसकी मुख्य विशेषता है इसका उत्तर मेरूर लेख। ये जो लेख है वो स्थानीय स्वशासन के बारे में प्रामाणिक जानकारी देता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? परांतक पहले हमने याद रखा था, दूसरे में पर का अंत करने वाला, तो श्रीलंका से संघर्ष की शुरुआत की थी। और उत्तमेरूर ऐसे याद रखना, पर उतर गए। कई बार कहते हैं ना कि पाँख बहुत आ गई है, पंख आ गए हैं, तो पंख उतर गए, तो पर उतर गए। तो प्रांतक उत्तमेरूर ऐसे याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद आया था राजराज फर्स्ट। इसने उत्तरी श्रीलंका को जीता, अनुराधापुर को नष्ट किया, चीन दूतमंडल भेजा, वृहदेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण किया, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया, भू सर्वेक्षण करवाया, नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। उसके बाद आया राजेंद्र फर्स्ट। ये इसका बेटा था। संपूर्ण श्रीलंका को इसने जीत लिया, गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की, गंगा जल लेकर आया, गंगा तक अभियान किया, श्रीविजय साम्राज्य को जीता। चीन जो है दूतमंडल 2 बार भेजा राजेंद्र ने। फिर आया राजाधिराज फर्स्ट। इसने सोमेश्वर नामक चालुक्य राजा से कोप्पम का युद्ध किया जिसमें यह पराजित हो गया, युद्ध में मारा गया। इसके बाद इसका छोटा भाई राजेंद्र सेकंड, कोप्पम के युद्ध में इसका राज्याभिषेक हुआ। ये प्रश्न भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि कोप्पम के युद्ध में किस चोल राजा का राज्याभिषेक हुआ? राजेंद्र सेकंड, ऐसे याद रखें। कुलोतुंग फर्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। चोल चालुक्य राजा माना जाता है, चालुक्य वंशीय। चीन इसने दूतमंडल भेजा, श्रीलंका से वैवाहिक रिश्ते स्थापित किए, अपनी पुत्री का विवाह किया। विक्रम चोल ये असहिष्णु था, समुद्र में इसने भगवान विष्णु की मूर्ति फेंक दी। राजेंद्र थर्ड लास्ट है। तो ये हमने एक बार शॉर्ट में डिवीजन किया इनका। अब हम देखते हैं चोलकालीन प्रशासन। चोल प्रशासन की बात करें मित्रों, तो इसके प्रशासनिक इकाइयों का प्रश्न पूछा जाता है अवरोही क्रम में, और हम अक्सर एग्जाम में गलत कर जाते हैं। देखिए, पहले था राज्य, यानी एक बड़ा राज्य तो होता ही है, देश, राज्य, राष्ट्र। इसको कई मंडलों में बांटा गया था जिनको मंडलम बोलते थे। जैसे स्टेट है भारत के अंदर, तो उस तरह से उन्होंने अपने राज्य को कई प्रांतों में बांटा, और इन प्रांतों को जिलों में बांटा जिनको वल नाडु कहा गया, और जिलों को फिर तहसीलों, ऐसे उनको नाडु कहा गया। और वहाँ जो सभा होती थी उसको नट्टार बोलते थे। और कुर्रम जो है सबसे छोटी इकाई थी, नाडु से भी छोटी, जिसको कोट्टम भी बोलते थे। अब आप कैसे याद रहेगा? देखो, वल नाडु 4 अक्षर है, ये बड़ा है, नाडु इससे छोटा है, और वल नाडु से भी बड़ा है मंडल, जैसे चोल मंडलम, और उससे बड़ा राज्य है ही। तो आप ऐसे भी याद रख सकते, सबसे छोटा है कुर्रम या कोट्टम।
तो अब दूसरा तरीका इसका याद रखना ये भी है कि राम नाम का कोई लड़का है, राम बना कैरम कोट। राम जो है वो कैरम खेल रहा है और कैरम के पास जो है वो कोट पहनकर बैठा है, तो राम बनना कैरम कोट। तो रा यानी राज्य, मैं यानी मंडल, फिर वह यानी वलनाडु, फिर ना यानी नाडु, फिर कुर्रम या कोट्टम, कुर्रम या कोट्टम। तो इस तरह से आप मेरे ख्याल से इसको भूलोगे नहीं। अब हम अन्य अधिकारियों की बात करें तो सरकारी अधिकारियों की श्रेणियों की बात करें तो दो प्रकार की श्रेणियां थी। ऊपरी श्रेणी यानी उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी, जिनको पेरुंदनम बोलते थे। निम्न तो अधिकारियों को, निम्न श्रेणी को सिरुंदनम बोलते थे। अब देखिए पैर और सिर, हालांकि सिर तो ऊपर होता है परंतु यहाँ इसको मैंने सिर शासन करवा दिया है और आप देख सकते हैं कि एस सिर नीचे है, पैर ऊपर है। तो पेरुंदनम उच्च अधिकारी, सिरुंदनम निम्न अधिकारी। तो एक तरह से आप आईएएस और राज्य सेवा के अधिकारी आरएस से मान सकते हैं इनको। वेडेखार, ये थे राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक, उसके बॉडीगार्ड। तो आप ऐसे याद रखें, राजा डकार लेता था, इनको सुनाई देती थी, तो वेडेखार। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। उडन कुट्टम, उडन कुट्टम जो है ये उच्च श्रेणी के मंत्री थे, यानी बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, एक तरह से राजा के खास अधिकारी, कैबिनेट सचिव वगैरह से। तो इसको कैसे याद रखेंगे, उडन, तो ये उड़ान से याद रखें कि ये नाम है ना इसका, उडन कुट्टम। तो इनके पास हवाई जहाज से उड़ते थे, बड़े मंत्री थे ऊंचे। नगर टार, ये व्यापारिक संघ की सभा थी, व्यापारियों का जो संघ था उसकी सभा को नगर टार बोलते थे। और नगर अक्सर व्यापारियों के द्वारा ही बसाए जाते थे, नगर में व्यापारी रहते थे। तिरुवाई केल्वी, यानी ये जो राजा के जो मुख्य आदेश थे राजाज्ञा, उनको बोलते थे तिरुवाई केल्वी। आगे की हम बात करें तो चोलों की राजस्व व्यवस्था। आय का मुख्य साधन था भूमि कर। मित्रों याद रखें, लगभग सभी राजाओं का मुख्य आय का साधन भूमि कर ही होता था, जो अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से लिया जाता था। राजराज फर्स्ट और कुलोतुंग फर्स्ट ने भूमि की नाप करवाई और उस आधार पर भूमि कर लगाया। तो ये आप जरूर याद रखें। राजराज आपको याद होगा वृद्धेश्वर मंदिर वाला, कुलोतुंग आपको याद होगा चोल चालुक्य वाला। उपज के आधार पर भूमि को 12 कोटियों में बांटा गया, जैसे अच्छी, फिर निम्न, साधारण, इस तरह से। वेली भूमि माप की इकाई थी, जैसे भूमि को मापने के लिए आजकल बीघा होता है, गज होता है, वैसे वेली चोलों के समय वेली कहलाती थी। सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। हम कहते हैं ना, काश मेरे पास सोने का सिक्का आ जाए, काश, तो कासू आप ऐसे लिंक बिठाकर याद रख सकते हैं। मने इरे ग्रह कर जो था उसको मने इरे बोलता था। देखिए ग्रह यानी घर में सभी का मन लग जाता है, मने इरे। कड़े इरे, कड़े इरे था व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर, जो व्यापारिक दुकानें या जो कोई थे उन पर लगने वाला कर था, कड़े इरे। अब हम बात करते हैं इनके सैन्य संगठन की। इनकी सेना जो है वो शक्तिशाली थी। ध्यान रखें नौसेना भी थी इनके पास में। मुख्यतः 3 अंग थे, पदाती पैदल चलने वाले, गजारोही यानी हाथी पर, आरोही यानी सवार, और अश्वारोही यानी घुड़सेना। नौसेना भी थी। अश्व अरब और खाड़ी देशों से आयात किए जाते थे। प्राचीन भारत में भी सिंध प्रदेश से और इसी प्रदेश से जो है ना अरब प्रदेश, खाड़ी प्रदेश, यहाँ के घोड़े अच्छे होते हैं, तो यहाँ से आयात किए जाते थे। सेना की छावनी को कड़गम बोलते थे। आज भी दक्षिण भारत में जैसे डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी है, एआईडीएमके आदि, तो कड़गम। नायक, नायक यानी हीरो, तो सेना की टुकड़ी का जो प्रमुख होता था उसको नायक बोलते थे। आज भी लांस नायक ऐसे पद है। महादंड नायक, महादंड नायक था प्रधान सेनापति। महा शब्द जुड़ गया ना, तो आप याद रख सकते हैं। अब बात आती है बिल्लीगल, ये था धनुर्धर, यानी जो धनुष रखने वाले जो सैनिक थे उनको बोलते थे बिल्लीगल। तो आप याद रखें, सामने बिल्ली है और बिल्ली के जो है धनुष लगाई जा रही है, तो जो धनुर्धारी थे उनको बिल्लीगल बोलते थे। कुंजीर मल्लर जो है वो गजारोही बोलते थे। देखिए कुंजर जो शब्द है वो हाथी का पर्यायवाची है, कुंज में रहने वाला कुंजर। तो मल्लर यानी युद्ध, तो आप याद रख सकते हैं गज यानी हाथी। कुड्डी रेचे वगर घुड़सवार, इसको कैसे लिंक बिठाएंगे जोड़ने के लिए, कुड्डी, कुड्डी को याद रखें, कुद्दी यानी घोड़ा जो है काफ़ी कूदता है, उछलता है, तो घुड़सवार। बड़ पेई केकोलर, ये थी पैदल सेना। तो इसको पेई शब्द से याद रखें, पेई यानी पाँव, तो पैदल सेना। अब इसका दूसरा आप तरीका, जैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इनको मिलान कीजिए, तो बिल्ली धनुर्धर, कुंज याद हो गया आपको, कुंज हाथी,
कुड्डी कूद रहा है घोड़ा, बढ़ पेई पैर। तो इस तरह से आप जो है इनको याद रख सकते हैं। पुनः देख ली महादंड नायक प्रधान सेनापति। घोड़े कहाँ से आते थे? अरब प्रदेश से। 3 अंग थे। और ग्रह कर को मनेरे मन लग गया, कासू का सोने का सिक्का होता। उसके बाद में इन दोनों ने भूमि की नाप करवाई, 12 कोठियाँ थी, वेली भूमि माप की इकाई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डकार आई अंगरक्षक को, उड़न उड़ रहे हैं बड़े अधिकारी, नगरटार व्यापारियों की, पैरुंदम पैर ऊपर है तो बड़े अधिकारी, सिरुंदम सिर नीचे हैं छोटे अधिकारी। और ये आप इसको याद रख सकते हैं, राज्य मंडल वलनाडु नाडु कुर्रम। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।